पक्ष में अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। स्मार्ट चैप आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। ऐसे आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में बच्चे हाँ ना से हम नहीं शुरू करते हैं। पहले आपको यहां पर ऐसे शुरू करना चाहिए कि 1922 तक असहयोग आंदोलन अपने विकास के चरम पर था। अच्छे मैंने तारीफ से शुरू करो। गांधी जी ने नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज्य। उसे युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह था, लेकिन जो अचानक गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, इससे युवाओं में निराशा हुई। जवाहरलाल नेहरू को निराशा हुई। डॉक्टर और सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति कहा, पैराग्राफ चेंज करके। परंतु इसे राष्ट्रीय विपत्ति कहना, इसके प्रभाव को अधिक करके आंकना होगा, या इसे राष्ट्रीय विपत्ति कहना तार्किक नहीं लगता। अब इसमें एक तर्क तुम यह देखो कि गांधी जी आंदोलन की ऊर्जा को बचाए रखना चाहते थे। वह यह मानकर चलते थे किसी भी आंदोलन को अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि एक अनिश्चित काल तक आंदोलन को चलाए जाने के बाद आंदोलन की ऊर्जा नष्ट हो जाती है और लोगों का उत्साह धीमा पड़ सकता है। तो गांधी जी ने उस समय इस आंदोलन को वापस लिया। दूसरा, गांधी जी को चौरी चौरा घटना के बाद ब्रिटिश के द्वारा एक व्यापक दमन की संभावना लग रही थी। इससे लग रहा था कि जनता में ज़्यादा खून खराबा हो सकता है। और तीसरी बात यह बता देना कि गांधी जी की एक विशिष्ट रणनीति थी, मैं बताता हूँ उसको। बिपिन चंद्र हिस्टोरियन है, संघर्ष तैयारी संघर्ष का नाम दिया है। उसको कहते हैं स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। उसे संघर्ष तैयारी संघर्ष का नाम दिया है। और उनका कहना है कि गांधी जी संघर्ष करते थे और संघर्ष से जो रियायत प्राप्त होती थी उसकी ऊर्जा को संजोते थे, और उस ऊर्जा को संजोने के बाद फिर वो नई तैयारी करते थे। तो गांधी जी की यह एक तरह से एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था, आंदोलन को वापस लेना फिर चलाना। क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये 1 वर्ष में या 10 वर्ष में या 5 वर्ष में या 2 दिन में, लेकिन स्वराज्य के लिए संघर्ष आरंभ हो गया है तो चलता रहेगा। मतलब उनके लिए ये रणनीति का हिस्सा था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसको राष्ट्रीय विपत्ति क्या आप मानना उचित है? तो राष्ट्रीय विपत्ति नहीं